नमस्कार बच्चों, मैं हूं अमित आर्या। और बच्चों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आर.एस. अग्रवाल मैथ। ठीक है बच्चों, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आर.एस. अग्रवाल मैथ क्लास 11th का, और चैप्टर हमारा है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, और एक्सरसाइज हम लोग आज 12B करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, for what value of x the number -2/7 x -7/2 in GP। कहता है कि x के किस वैल्यू के लिए ये जो नंबर है तीनों वो GP में है। ठीक है, तो सॉल्यूशन मान लेते हैं कि ये x के किस वैल्यू के लिए ये GP में है, तो मान लेते हैं कि ये GP में हमारा। लेट -2/7 x और -7/2 आर इन GP, ये जीपी में है। तो जीपी में है तो क्या होता है कि जीपी में जो सेकेंड टर्म होता है ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो सेकेंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म -2/7 इक्वल्स टू -7/2 बाय एक्स। अब यहाँ से हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, एक्स को एक्स के साथ कर लो, एक्स स्क्वायर हो गया, और यहाँ से -2/7 इंटू -7/2। देखो 2 से 2 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस 1। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई 1, और एक्स की वैल्यू क्या हो गई +-√1, और फाइनली जो एक्स का वैल्यू आ रहा है हमारा वो आ रहा है +-1। 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है, तो हमारा आंसर आ गया +-1। एक्स का वैल्यू 1 और -1 बोल सकते हैं इसको। ठीक है, चलो ये था हमारा 1 नंबर क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ क्या बोल रहा है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स द नंबर दिस दिस एंड दिस, है ना, x +9 x -6 एंड 4 आर इन जीपी। तो सॉल्यूशन क्या है हमारे पास, कहता है x के किस वैल्यू के लिए ये जीपी में है। तो मान लेते हैं कि लेट x +9 x -6 एंड 4 आर इन जीपी। ये हमारा क्या चीज में है, जीपी में है। तो दिस इंप्लाइज क्या हो जाएगा, सेकेंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म, तो x -6 बाय x +9 इक्वल्स टू थर्ड टर्म बाय सेकेंड टर्म 4 बाय x -6। तो चलो अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, तो यहाँ से x -6 इंटू x -6 इक्वल्स टू 4 इंटू x +9। तो ये है हमारा x -6 का होल स्क्वायर, है ना। या फिर आप सीधे मल्टीप्लाई कर लो, स्क्वायर लिखने की क्या जरूरत है। a - b का होल स्क्वायर है तो x स्क्वायर -2ab 2 इंटू एक्स इंटू 6, है ना। देखो x -6 x -6 x -6 का होल स्क्वायर आ गया, +6 स्क्वायर और 4x +36। तो यहाँ से क्या आ रहा है हमारा x स्क्वायर -12x +36 इक्वल्स टू 4x +36। तो यहाँ से क्या हो गया, 36 और 36 कैंसिल हो गया, और यहाँ हो गया हमारा x स्क्वायर -12x, और ये 4x को उठा के इधर ले आओ, तो -4x इक्वल्स टू क्या हो गया 0। तो दिस इम्प्लाइज x स्क्वायर -16x इक्वल्स टू 0, और यहाँ से x कॉमन निकाल लो, x -16 इक्वल्स टू 0, और फिर यहाँ से देखो x इक्वल्स टू 0 हो जाएगा और x -16 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो हमारे पास x का दो वैल्यू आ रहा है 0 और x का वैल्यू हो गया 16। ठीक है, तो x का वैल्यू 0 और क्या हो जाएगा 16। ये हमारा आंसर हो गया। ये था क्वेश्चन नंबर 2। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सम ऑफ 3 टर्म्स ऑफ अ जीपी। सम ऑफ 3 टर्म्स ऑफ अ जीपी। ठीक है बच्चों, तो अभी थोड़ा सा यहाँ पर एक चीज सीख लेते हैं पहले हम लोग, है ना, कि थोड़ा सा एक चीज सीख लेते हैं पहले हम लोग। क्या कह रहा है, सम ऑफ 3 नंबर्स इन जीपी। सम ऑफ 3 नंबर्स, तो जीपी में 3 नंबर्स
तो याद रखना भाई, टर्म्स इन जीपी क्या होता है, टर्म्स इन जीपी, इस चीज को ध्यान दो, जीपी के जो टर्म्स होते हैं वो क्या होते हैं। अच्छा, जीपी में जैसे एपी में होता था 3 टर्म्स 4 टर्म 5 टर्म्स, जीपी में भी होते हैं, बट जीपी में ध्यान रखना होता है कि सम, जब सम की बात करें और प्रोडक्ट की बात करें, प्रोडक्ट की बात करें, जब सम की बात करें तो जो 3 टर्म्स है हमारा, हम लोग 3 टर्म्स का बात करते हैं, 3 टर्म्स, 3 टर्म्स में सम की बात होती है तो ए आर स्क्वायर होता है, और जब प्रोडक्ट की बात करते हैं तो ए बाय आर ए और ए आर होता है। जब 4 टर्म्स होता है तो क्या होता है, ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब ए बाय आर ए आर क्यूब होता है। ठीक है, जब 5 टर्म्स की बात हो जाए तो क्या होता है, ए सम में बात होती है ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब ए आर 4। एक्चुअली जो है हमको ना ये 5th वाला ज़्यादा यूज़ नहीं आता है, 3 और 4 वाला यूज़ आता है, और प्रोडक्ट में ए बाय आर स्क्वायर ए बाय आर ए आर और ए आर स्क्वायर होता है। तो ये हमारा टर्म्स ऑफ जीपी है, इसका यूज़ हम लोग करेंगे अभी हमेशा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर सॉल्यूशन, सम ऑफ 3 टर्म्स ऑफ अ जीपी इतना, प्रोडक्ट इज 1। अब देखो सम और प्रोडक्ट दोनों दिया है तो बोलोगे सर क्या लिया जाए, तो प्रोडक्ट को प्रायोरिटी देते हैं हम लोग। किसको प्रायोरिटी देते हैं, प्रोडक्ट को। तो जब प्रोडक्ट की बात आ गई है तो मान लेते हैं लेट 3 टर्म्स ऑफ जीपी, लेट 3 नंबर्स ऑफ जीपी, 3 नंबर्स ऑफ जीपी आर, क्या क्या है हमारा, ए बाय आर ए आर, ये 3 नंबर्स ऑफ जीपी है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रोडक्ट इज 1, तो ए बाय आर इंटू ए आर इक्व टू 1। तो यहाँ से देखो आर आर कैंसिल हो गया और हो गया ए क्यूब इक्व टू 1, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। एंड सम बोल रहा है ना 39/10 है, एंड सम कहने का मतलब ए बाय आर प्लस ए आर, सम जो है वो 39/10 है। तो ए के जगह पे हम लोग चाहो तो यहाँ पे 1 डाल सकते हैं, ये ए हमारा 1 है, तो 1 बाय आर 1 प्लस आर इक्वस टू 39/10। तो यहाँ पर ले लो अब एलसीएम, तो दिस इम्प्लाइज एलसीएम हो गया हमारा आर, 1 आर से मल्टीप्लाई करो, आर अब प्लस आर स्क्वायर इक्वस टू 39/10। चलो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं अब हम लोग यहाँ से, तो क्या हो रहा है, 10 से मल्टीप्लाई करो तो 10 आर स्क्वायर प्लस 10 आर प्लस 10 इक्वस टू, इधर हो गया 39 आर। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ से क्या हो रहा है, 10 आर स्क्वायर प्लस 10 आर माइनस 39 आर प्लस 10 इक्वस टू 0। तो यहाँ से क्या हो गया, 10 आर स्क्वायर माइनस 29 आर प्लस 10 इक्वस टू 0। तो 10 10 जा 100, इसको फैक्टराइज कर लो, तो 10 आर स्क्वायर माइनस 25 आर प्लस माइनस 29 है ना, माइनस 4 आर प्लस 10 इक्वस टू 0। तो यहाँ से देखो क्या आ रहा है हमारा, 5 आर कॉमन ले लो, है ना, तो 10 से 5 आर गया तो क्या बचा, 2 आर माइनस 5, माइनस 2 कॉमन ले लो, 2 आर माइनस 5 इक्वस टू 0। तो यहाँ से क्या आ रहा है, 2 आर माइनस 5 इंटू 5 आर माइनस 2 इक्वस टू 0। तो देखो यहाँ से क्या आ गया, तो r इक्वस टू, यहाँ से देखो r इक्वस टू कितना हो जाएगा, 2 बात हो जाएगा यहाँ से, 2r माइनस 5 इक्वस टू 0 और 5r माइनस 2 इक्वस टू 0। तो देखो यहाँ से क्या आ रहा है, r इक्वस टू 5/2 और r इक्वस टू 2/5। ठीक है, ये आ रहा है।
अच्छा ए का तो वैल्यू पहले से पता था, आर हमको आ गया, तो हम लोग लेंगे व्हेन आर इक्वल्स टू 5/2 देन नंबर्स आर। नंबर्स क्या क्या था हमारा, ए बाय आर, तो 1/5/2 तो हो गया 2/5, नहीं ए तो 1 आ गया, और ए आर 1 इंटू आर, मतलब 1 इंटू आर के जगह 5/2 हो गया 5/2, 5/2। तो यहाँ पर हो गया, दैट इज नंबर जो हमारा आया क्या क्या आया, 2/5, 1 और 5/2 ये आया। ठीक है। अच्छा अब हम लोग दूसरा ले सकते हैं, जब r का वैल्यू 2/5 हो, व्हेन r इक्वल्स टू 2/5 देन नंबर्स आर, तब नंबर क्या क्या है हमारा, a बाय आर, तो 1/r 2/5, तो ये पलट के हो जाएगा 5/2, a 1 और ए आर 1 इंटू 2/5, तो 2/5, तो हमारा जो नंबर्स आया दैट इज 5/2, 1 और 2/5। तो एक आंसर ये है हमारा, और एक आंसर पहले ही आ गया ये वाला। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स इज जीपी इतना, देयर प्रोडक्ट -1। ये भी उसी टाइप का है, पिछले सेम की तरह का। तो सॉल्यूशन, लेट 3, क्योंकि यहाँ भी प्रोडक्ट दिया हुआ है, 3 टर्म्स ऑफ जीपीआर 3 टर्म्स जो होता है वो ए बाय आर, ए और ए आर, ये 3 टर्म्स है जीपी का। अब क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, प्रोडक्ट, तो ए बाय आर इंटू ए आर इक्वस टू -1। तो यहाँ से आर कैंसिल हो गया, तो यहाँ से हो रहा है ए क्यूब इक्वस टू -1, है ना। तो ए इक्वस टू क्यूब रूट -1 हो गया, क्यूब रूट -1, और क्यूब रूट -1 जो है, तो ए का वैल्यू -1 ही आ गया, है ना। 1 का क्यूब रूट 1 होता है, -1 का क्यूब रूट -1 होता है, तो ए का वैल्यू -1 आ गया। एंड और देखो क्या है हमारे पास, प्रोडक्ट सम दिया हुआ है, ए बाय आर प्लस ए आर इक्वस टू 13/12। अब ए के जगह -1 डालते हैं, तो -1/r प्लस -1 इंटू आर इक्वस टू 13/12। ठीक है। अब यहाँ पे चाहो तो आप एलसीएम ले सकते हो, एलसीएम हो गया आर से आर एक बार में, तो -1, आर से तो -r, अब -r² 13/12 ऐसा है। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, तो -12 r² 13r। अभी सबको एक साइड उठा के ले चलो, सबको उधर उठा के, तो 0 इक्वस टू 12r² प्लस 13r प्लस 12r -12। तो यहाँ से क्या हो गया, 12r² प्लस 25r, और ये माइनस तो +12 हो जाएगा ना, ठीक है, और प्लस 12 इक्वस टू 0। अब देखो यहाँ से क्या हो रहा है, 12 जा क्या होता है 144, तो मल्टीप्लाई होके 144, तो बीच वाले को 69 जा 124 होता है, 144 होता है, तो 12r² अब प्लस 16r अब प्लस 9r, है ना, अब प्लस 12। तो ये हमारा फैक्टराइज हो गया, मिडिल टर्म स्प्लिट कर लिए हम लोग। तो अभी यहाँ से क्या आ रहा है, यहाँ से आ रहा है 12, तो यहाँ से 4r कॉमन ले लो, तो 3r प्लस 4, और प्लस 3 कॉमन ले लो, तो 3r प्लस 4 इक्वल्स टू 0।
तो यहाँ से देखो क्या आ रहा है हमारा 3r + 4 और 4r + 3 = 0। ठीक है, तो r का वैल्यू जो है हमारा, आप यहाँ से क्या आ रहा है, तो यहाँ से हो रहा है 3r + 4 = 0 और 4r + 3 = 0। तो r का वैल्यू एक आया -4/3 और r का वैल्यू एक आ रहा है -3/4। तो देखो r का दोनों वैल्यू आ गया। ठीक है, r का दोनों वैल्यू आ गया। तो हम लोग ले लेते हैं कि व्हेन r = व्हेन r = r क्या है -4/3 देन टर्म्स r क्या हो जाएगा a/r। तो a क्या है, a तो फिक्स है -1 -4/3, तो माइनस माइनस कैंसिल 3/4 a -1 ar -1 इंटू r -4/3, तो 4/3 माइनस माइनस हो गया हमारा प्लस। तो दैट इज ये जो टर्म्स आया वो आ रहा है 3/4 -1 4/3। चलो अभी देखो सेकेंड, व्हेन r = -3/4 है ना, दूसरा r जो हमारा है वो -3/4 है। तो जब r का वैल्यू -3/4 हो तो देखो क्या होगा 3/4। तो देन टर्म्स आर a/r। तो a/r हो गया -1/-3/4, तो माइनस माइनस कैंसिल, पलट के आएगा 4/3। ठीक है, a का वैल्यू -1, ar -1 और r क्या है हमारा, r है -3/4 तो माइनस माइनस प्लस 3/4 दैट इज 4/3 -1 3/4। तो एक आंसर तो ये है हमारा और दूसरा आंसर ये है हमारा। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड 3 टर्म्स ऑफ जीपी हुज सम इज दिस एंड प्रोडक्ट इज दिस। ये भी वही सम है। तो देखो सॉल्यूशन, लेट 3 नंबर्स ऑफ जीपी, 3 नंबर्स ऑफ GPR, क्योंकि प्रोडक्ट आया हुआ है तो हम लोग क्या लेंगे a/r a/r। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन a/r इंटू a इंटू AR = 7 to 8। तो यहाँ से RR कैंसिल हो गया, यहाँ पर a³ = 1728। चलो 1728 का ना हम लोग 1728 का क्या करते हैं, फैक्टराइजेशन करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 2 से जाएगा, 8 2 जा 16, 6 2 जा 12, 4 2 जा 8, फिर 2 से कर लो, 4 2 जा 8, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, फिर 2 से कर लो, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 6 2 जा 12, फिर 2 से कर लो 108, फिर 2 से कर लो 54, फिर 2 से कर लो 27, फिर 3 से 9, फिर 3 से 3। तो देखो क्या आ रहा है तुम्हारा, अगर ध्यान से यहाँ पर देखोगे तो 2 3 बार है, फिर 2 3 बार है, फिर 3 3 बार है ना। तो इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो दिस इम्प्लाइज a³ = 2 का पावर 3, 2 का पावर 3 और 3 का पावर 3। तो a³ = 2 इंटू 2 इंटू 3 का पावर होल 3, क्योंकि मल्टीप्लाई है सबका पावर एक साथ आ जाएगा। तो यहाँ पर a का पावर 3 = 2 2 जा 4 3 जा 12 का पावर 3, और यहाँ से a का वैल्यू जो है
वो आ रहा है 12। ए का वैल्यू जो है वो कितना आ रहा है 12 आ रहा है ना। ए का वैल्यू कितना आ रहा है 12। अच्छा चलो अब क्या करें, ए का वैल्यू 12 आ गया, अब बोल रहा है एंड एंड सम बोल रहा है इसका ए बाय आर ए आर इक्वल टू, और सम देखो कितना हमारा सम है 38, सम कितना है 38 है। तो ए के जगह हम लोग रख लेते हैं 12 बाय आर 12, और 12 आर इक्वल टू 38 ऐसा हो गया। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो रहा है कि एलसीएम ले सकते हैं हम लोग, ले लो एलसीएम आर 12 प्लस 12 आर प्लस 12 आर स्क्वायर इक्वल टू 38, और देख लो यहाँ से क्या हो गया 12 प्लस 12 आर प्लस 12 आर स्क्वायर इक्वल टू 38 आर। सबको एक साइड लेकर आ जाओ, 12 आर स्क्वायर प्लस 12 आर माइनस 38 आर माइनस 12 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ रहा है 12 आर स्क्वायर माइनस 12 माइनस 38 26 आर, और ये प्लस 12 है ना, यहाँ पे प्लस 12 है भाई, और प्लस 12 इक्वल टू 0। सबसे 2 कॉमन निकाल लो, तो 6 आर स्क्वायर माइनस 13 आर अब प्लस 6 इक्वल टू 0। अब तो 6 इधर आके 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो 6 आर स्क्वायर माइनस 13 आर प्लस 6 इक्वल टू 0। अभी 6 6 जा 36 हो रहा है, और 9 4 जा 36, तो मिडिल टर्म स्प्लिट कर लो, 6 आर स्क्वायर माइनस 9 आर माइनस 4 आर प्लस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या हो रहा है 3 आर, तो 2 आर माइनस 3 माइनस 2, तो 2 आर माइनस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, और ये क्या हो रहा है हमारा 2 आर माइनस 3 और 3 आर माइनस 2 इक्वल टू 0। तो ये क्या है हमारा 2 आर माइनस 3 इक्वल टू 0 और 3 आर माइनस 2 इक्वल टू 0। तो आर का 2 वैल्यू यहाँ से आ गया, तो आर का वैल्यू एक आ गया 3/2 और आर का वैल्यू आ गया 2/3। तो चलो जब हम लोग आर का वैल्यू क्या करते हैं 3/2 लेते हैं, तो यहीं पर ले लेते हैं when r equals to 3/2, देन नंबर्स या टर्म्स जो पूछ रहा है, नंबर्स पूछ रहा है, देन नंबर्स आर, तो नंबर्स क्या है हमारा, देन नंबर्स आर a बाय आर, तो a क्या है 12/3/2, तो 12 इंटू 2/3, तो 3 4 जा 12 8 आ गया, a 12 a r 12 इंटू r 3/2, तो 6 3 जा 18, दैट इज जो नंबर आया 8 12 18। ठीक है 8 12 18। और चलो दूसरा व्हेन r इक्वल्स टू, दूसरा था क्या 3/2 2/3, r इक्वल्स टू 2/3, देन नंबर्स आर क्या है हमारा, नंबर्स आर a बाय आर, तो 12/2/3, तो 12 इंटू 3/2, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, a 12 a r 12 इंटू 2/3, 3 4 जा 12, तो 4 2 जा 8, तो दैट इज क्या है हमारा 18 12 8। ठीक है, तो एक आंसर ये हो गया हमारा और एक आंसर ये हो गया हमारा, 2 आंसर हो गया। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 6, द 3 numbers of a GPU sum is 65, प्रोडक्ट इज 3375। ये भी एकदम से सारा सम एक ही टाइप का है। तो सॉल्यूशन, लेट 3 numbers of a GPU, 3 numbers of a GPU are A by R, A R, है ना, क्योंकि प्रोडक्ट की बात हो रही है। तो देन, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो गया हमारा, A by R इंटू ए आर इक्वल्स टू 3375। तो यहाँ से आर आर हो गया कैंसिल, ए क्यूब इक्वल्स टू 3375। चलो इसको हम लोग फैक्टराइज कर लेते हैं थोड़ा, 3375 को। देखो लास्ट में 5 है तो 5 से जाएगा, 5 6 जा 30 है ना, 3 7 36, 7 5 जा 35, अब 5 5 जा 25। ठीक है, ऐसा हो गया है ना। फिर क्या है हमारा 5 से, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25। फिर 5 से 5 2 जा 10, 7 5 जा 45। फिर 3 से 9 और फिर 3 से 3, ऐसा हो गया। ठीक है, तो क्या आ रहा है यहाँ पर देखो, तो दिस इम्प्लाइज ए क्यूब इक्वल्स टू 5 का क्यूब इंटू 3 का क्यूब। तो ए क्यूब इक्वल्स टू क्या हो गया तुम्हारा 5 इंटू 3 का क्यूब। तो ए क्यूब क्या हो गया हमारा 15 का क्यूब। तो ए का वैल्यू क्या आ रहा है 15 आ रहा है। ठीक है, एंड सम 65 बोल रहा है, एंड ए बाय आर प्लस ए आर इक्वल टू 65। सम जो है हमारा 65। तो अभी देखो तो यहाँ से 15 बाय आर प्लस 15 और 15 आर इक्वल टू 65। तो दिस इम्प्लाइज, अभी यहाँ से क्या करते हैं हम लोग एलसीएम ले लेते हैं आर। तो 15 प्लस 15 आर है ना, 1 से डिवाइड किया आर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 15 आर को आर से करेंगे तो 15 आर स्क्वायर 65। तो यहाँ से क्या आ रहा है 15 प्लस 15 आर प्लस 15 आर स्क्वायर 65 आर। सबको एक साइड लेके आ जाओ, 15 आर स्क्वायर प्लस 15 आर माइनस 65 आर प्लस 15 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से क्या हो गया हमारा, दिस इम्प्लाइज 15 आर स्क्वायर माइनस 50 आर प्लस 15 इक्वल्स टू 0। सबसे जो है 5 कॉमन निकाल लो। तो 5 कॉमन निकाल लेते हैं, तो 3 आर स्क्वायर माइनस 10 आर प्लस 3 इक्वल्स टू 0, और 5 से डिवाइड कर दो, 3 आर स्क्वायर माइनस 10 आर प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो अब देखो यहाँ से क्या हो रहा है, मिडिल टर्म स्प्लिट करना है, 3 3 जा 9 हो गया, तो 3 आर स्क्वायर माइनस 9 आर माइनस आर प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हो रहा है 3 आर माइनस 3 माइनस 1 आर माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से देखो क्या हो रहा है आर माइनस 3 और 3 आर माइनस 1 इक्वल्स टू 0। और यहाँ से देखो आर की 2 वैल्यू हो जाएगी, आर माइनस 3 इक्वल्स टू 0 और 3 आर माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो आर की 2 वैल्यू हो गई, एक तो हो गई 3 और एक हो गई, और आर इक्वल्स टू हो गई 1/3। ठीक है, तो 2 वैल्यू हमारी यहाँ पर आर की आ गई। चलो अब हम लोग नंबर निकालते हैं। व्हेन आर इक्वल्स टू 3, पहला 3 आया है 3, देन नंबर्स आर क्या क्या हो जाएगा, ए बाय आर तो हो गया 15/3,
5, A 15, AR तो 5 और R का वैल्यू 3, सॉरी 15 और R का वैल्यू 3 तो 45। तो दैट इज जो हमारा नंबर आया 5, 15, 45। ठीक है। और दूसरा ले लेते हैं हम लोग, जब R का वैल्यू 1/3 हो जाए तो व्हेन R इक्वल्स टू 1/3 देन नंबर्स आर, नंबर क्या क्या है, A/R तो 15/1/3, 15/1/3 तो ये पलट के हो जाएगा 15 × 3 45, A 15 और AR 15 × R है हमारा 1/3, कैंसिल होके 5, ये हो गया 5, दैट इज 45, 15 और 5। तो ये हमारा आंसर हो गया। एक आंसर ये हमारा, एक आंसर ये हमारा। ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या है हमारा सॉल्यूशन। सम ऑफ 3 नंबर्स ऑफ जीपी 21, सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 189। इसमें दोनों बार सम है ना, सम प्रोडक्ट नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, लेट 3 नंबर्स ऑफ जीपी, 3 नंबर्स ऑफ जीपी आर। जीपी का जो 3 नंबर्स है वो है ए, क्योंकि इस बार प्रोडक्ट नहीं है, ए आर स्क्वायर। ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है, सम तो ए प्लस ए आर स्क्वायर इक्वल 21 है ना, और कहता है सम ऑफ देयर स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग ए कॉमन निकाल लेते हैं, 1 + r स्क्वायर इक्वल टू 21 है ना, और एंड यहीं लगाते हैं। सम ऑफ देयर स्क्वायर, ए स्क्वायर ए आर का स्क्वायर ए आर स्क्वायर का स्क्वायर इक्वल टू 189। तो यहाँ से ए स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर आर स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर आर 4 हो गया 189। तो दिस सिंप्लाइज, अभी यहाँ पर ए स्क्वायर है तो इसको स्क्वायर कर लेते हैं दोनों साइड। तो यहाँ पर स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लो, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड से स्क्वायर कर लो। तो हो जाएगा ए स्क्वायर 1 + r स्क्वायर का स्क्वायर 21 का स्क्वायर। ठीक है। और एंड यहाँ पर ए स्क्वायर कॉमन निकाल लो, 1 + r स्क्वायर + r का 4 इक्वल टू 189 है ना। तो अब थोड़ा सा देखो यहाँ पर हम लोग इसको थोड़ा सा, इसको तो हम लोग कर सकते हैं ऐसे, ए स्क्वायर 1 + r स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू 21 का स्क्वायर 441 हो गया है ना। और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, और इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर + 2 × 1 × r का स्क्वायर और r स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है। तो क्या हो गया, ए स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो 2r स्क्वायर हुआ, यहाँ पर r स्क्वायर है, तो 1 - r स्क्वायर हम लोग कर लेते हैं। तो यहाँ पर हो गया 189। तो चाहो तो इसको तो इक्वेशन 1 मान लेते हैं और इसको चलने देते हैं हम लोग, ए स्क्वायर, और यहाँ से यहाँ तक हो गया a + b का होल स्क्वायर। तो 1 + r स्क्वायर का होल स्क्वायर - r स्क्वायर इक्वल टू 189। और यहीं से देखो ए स्क्वायर आ रहा है, ए स्क्वायर - b स्क्वायर, a + b मतलब a स्क्वायर + r स्क्वायर + r, और है ना a + b, a स्क्वायर - b स्क्वायर, a + b × a - b, तो a + r स्क्वायर - r 189। ये ले लो नंबर 2। अब देखो इक्वेशन 1 और 2 से देखो, ए स्क्वायर यहाँ भी, ए स्क्वायर यहाँ भी डिवाइड कर लो,
इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1 वी गेट, क्या मिलने वाला है डिवाइड करने पर, ऊपर है ए स्क्वायर 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर और 1 प्लस आर स्क्वायर माइनस आर बाय ए स्क्वायर और 1 प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर 189 बाय 441, ऐसा चल रहा है 189 बाय 441। तो यहाँ से देखो ए स्क्वायर कैंसिल हो गया और देखो 1 प्लस आर स्क्वायर 1 प्लस आर स्क्वायर एक यहाँ से कैंसिल हो गया और अभी यहाँ बच रहा है 1 आर प्लस आर स्क्वायर बाय 1 आर प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू, देखो इधर कट सकता है क्या, ये तो 3 से जा रहा है, 6 3 जा 18, 3 3 जा 9, ये भी 3 से जा रहा है, 3 1 जा 3, 4 3 जा 12, 7 3 जा 21 हो गया और फिर जाने वाला है 7 से चला जाएगा, 7 9 जा 63 और 7 2 जा 7 1 जा, फिर 3 3 जा 9 और 7 3 जा 21, तो ये आ रहा है 3/7। ठीक है, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो तो क्या आ रहा है हमारा 7 माइनस 7r स्क्वायर 3 प्लस 3r स्क्वायर, सबको एक साइड ले लो तो 7r स्क्वायर माइनस 3r स्क्वायर माइनस 7r माइनस 3r प्लस 7 माइनस 3 इक्वल टू 0, तो 7r स्क्वायर माइनस 3r 4r स्क्वायर माइनस 10r और प्लस 4 इक्वल टू 0। चलो सबसे कॉमन ले लो यहाँ से 2 कॉमन, तो 2r स्क्वायर माइनस 5r प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, अभी 2 से तो डिवाइड हो जाएगा तो 2r स्क्वायर माइनस 5r प्लस 2 इक्वल टू 0। अब इसको जो है मिडिल टर्म स्प्लिट करके फैक्टराइज करो तो 2 2 जा 4 है तो 2r स्क्वायर माइनस 5 को क्या लिख सकते हैं 4r माइनस r प्लस 2 इक्वल टू 0। और अब यहाँ से क्या हो गया 2r कॉमन, r माइनस 2 माइनस r कॉमन माइनस 1 कॉमन, r माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हो गया हमारा r माइनस 2 2r माइनस 1 इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ से r का 2 वैल्यू हो रहा है, r का वैल्यू r माइनस 2 इक्वल टू 0 और 2r माइनस 1 इक्वल टू 0। तो r का 2 वैल्यू आ रहा है, एक तो 2 और r का वैल्यू एक आ रहा है 1/2। चलो अब r का वैल्यू लेके करके लेते हैं और क्योंकि हमारे पास r का एक वैल्यू लेके किसी एक इक्वेशन में रख लो जो इजी इक्वेशन है, तो इजी इक्वेशन तो हम लोग यहाँ पर रख सकते हैं इस पर। ठीक है, ये 1 ही इक्वेशन है तुम्हारा, ये तो स्क्वायर कर लिए हम, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब सिंस क्या ऊपर में हमारा a इंटू 1 प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू 21 है, 21 है। ठीक है, अब यहाँ पर व्हेन r इक्वल टू 2 तो दिस इम्प्लाइज 1 प्लस 2 का यहाँ पर a है 1 2 प्लस 2 का स्क्वायर इक्वल टू 21। ठीक है, तो a 1 2 2 जा 4 2 6 7 इक्वल टू 21, तो a का वैल्यू जो हो गया 21/7 कैंसिल होके हो गया 3, तो यहाँ से a का वैल्यू कितना आ गया 3। एंड नंबर्स आर इस बार जो नंबर था हमारा a था 3 ar 3 इंटू 2 6 ar स्क्वायर 3 इंटू 2 का स्क्वायर 12, दैट इज क्या क्या आ रहा है हमारा नंबर आ रहा है 3 6 और 12। ठीक है, ये हमारा पहला हो गया। अब दूसरा ले सकते हैं व्हेन r इक्वल टू 1/2, तो दिस इम्प्लाइज a 1 प्लस 1/2 और 1/2 का स्क्वायर इक्वल टू 21,
तो क्या हो रहा है यहाँ से देखो, तो दिस इम्प्लाइज ए 1 + 1/2 और 1/4 इक्वल्स टू 21। तो देखो क्या आ रहा है यहाँ पर, ए एलसीएम ले लेते हैं 4 + 2 + 1 इक्वल्स टू 21। तो यहाँ से क्या हो रहा है हमारा, ए ये देखो 21, ऊपर 4 और नीचे 7, तो 7 × 3 = 21। तो ए का वैल्यू कितना आ गया, 12। ठीक है, एंड नंबर्स आर ए 12, ए आर 12 × 1/2 6, और ए आर स्क्वायर 12 × 1/2 का स्क्वायर, तो 12 × 1/4, 4 × 3 = 12, 3। तो दैट इज 12, 6 और 3 हमारा आंसर है। 12, 6 और 3 हमारा आंसर है। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स ऑफ अ जीपी जितना इफ 286 एडेड टू देम दैट ऑर्डर वी गेट एन एपी। हमको एपी मिलता है तो नंबर्स लिखना है। ठीक है, तो 3 नंबर्स है जीपी का और प्रोडक्ट का बात कर रहा है, तो मान लेते हैं लेट 3 numbers of GP are A by R, A R, क्योंकि प्रोडक्ट है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसका जो प्रोडक्ट है A by R इंटू ए आर इक्वल्स टू 216, तो आर कैंसिल, ए क्यूब इक्वल्स टू 16 होता है 6 का क्यूब, तो ए का वैल्यू क्या आ गया हमारा 6 आ गया है ना। 216 होता है 6 का क्यूब, ए का वैल्यू 6 आ गया। एंड सब में बोला पहले में 2 जोड़ो, ए बाय आर +2, दूसरा ए +8 और ए आर +6 आर इन एपी। ये क्या है हमारा एपी में, तो एपी में है तो क्या हो जाएगा सेकंड माइनस फर्स्ट, तो ए +8 माइनस ए बाय आर +2 इक्वल्स टू ए आर +6 माइनस ब्रैकेट ले लो ए आर +6 माइनस ए +8, ये इक्वल होगा और ए का वैल्यू 6 है हमारा, तो जहाँ जहाँ ए है 6 रख लेते हैं। 6 + 8 माइनस 6 बाय आर +2, ये हो गया 6R +6 माइनस 6 + 8। ठीक है, तो यहाँ क्या हो गया 14 और माइनस 6 बाय आर -2 इक्वल्स टू 6R +6 माइनस 14। ठीक है, तो क्या आ रहा है यहाँ पर 14 - 2 12 माइनस 6 बाय आर और यहाँ 6R -8। ठीक है, और अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, सबको उठा के एक साइड लेकर चलते हैं, तो 0 इक्वल्स टू 6R -8 -12 प्लस 6 बाय आर। तो यहाँ से एलसीएम ले लो, तो 0 इक्वल्स टू 6R -20 प्लस 6 बाय आर, और यहाँ से ले लो 0 इक्वल्स टू एलसीएम आर 6R² माइनस 20R और 6 आर, यहाँ 0 से मल्टीप्लाई करो 0, 6R² माइनस 20R प्लस 6। अभी कॉमन ले लो यहाँ से, तो 0 2 कॉमन ले लो, 3R² माइनस 10R प्लस 3। तो इस 0 को 2 से डिवाइड करोगे तो 0 आ जाएगा, 3R² माइनस
10r प्लस 3, तो ये हो गया हमारा 3r स्क्वायर माइनस 10r प्लस 3 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक बन गया। इसका मिडिल टर्म स्प्लिट करो अब, तो मिडिल टर्म स्प्लिट कर देते हैं, तो आ गया 3r स्क्वायर माइनस 10 को 9r माइनस r प्लस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या हो गया 3r कॉमन, r माइनस 3 माइनस 1 कॉमन, r माइनस 3 इक्वल टू 0। और यहाँ से क्या हो गया r माइनस 3r माइनस 1 इक्वल टू 0। और यहाँ से देखो r का वैल्यू r माइनस 3 इक्वल टू 0 और 3r माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से r का वैल्यू क्या आ रहा है 3 और 1/3। चलो r का वैल्यू 3 और 1/3 आ गया। तो अब हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं when r इक्वल टू, when r इक्वल टू 3, r का वैल्यू क्या किया 3, देन नंबर्स, r क्या है नंबर्स, देखो तो हमारा नंबर्स है a बाय r। तो a हमारा आ चुका है पहले ही 6/3 2, a 6, ar 6 इंटू 2 12 है ना। तो कितना आ गया, तो दैट इज 2, 6 और 12। और व्हेन r इक्वल टू 1/3 देन नंबर्स आर a बाय r। तो a है हमारा 6 और r क्या है हमारा 1/3। तो 3 ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, वो 3 है ना भाई मेरा, तो यहाँ पे गड़बड़ हो गया, ये 3 है ना, तो 3 तो करेंगे तो 18 आ जाएगा, 18 आ जाएगा। ठीक है, तो 3 से मल्टीप्लाई 6 इंटू 3 क्या आ गया 18। फिर a 6 और ar, तो 6 इंटू 1/3 तो 2। तो दैट इज 18 6 2। ये रहा हमारा आंसर 18 6 2 और 2 6 18। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स ऑफ जीपी इज 1000। इफ 6 is added to second number, 7 is added to third number, we get an AP, find the numbers। एकदम सेम पिछले के तरह ही है सॉल्यूशन। लेट 3 numbers of GP, 3 numbers of GP are A by R, क्योंकि प्रोडक्ट का बात हो रहा है, A by R A AR। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन A by R इंटू AR इक्वल टू 1000। तो RR कैंसिल, A क्यूब इक्वल टू 1010 का क्यूब, तो A इक्वल टू कितना आ रहा है 10। A इक्वल टू कितना हो रहा है 10। ठीक है, एंड और क्या बोल रहा है 6 इज एडेड टू सेकेंड नंबर। ठीक है, तो इसका मतलब A बाय R, A सेकेंड नंबर में 6 ऐड करो और 7 इज एडेड टू थर्ड नंबर, AR में 7 ऐड करो, तो ये क्या हो जाएगा R इन AP, ये AP में हो जाएगा। तो दिस इम्प्लाइज, तो A प्लस 6 माइनस A बाय R इक्वल टू AR प्लस 7 माइनस A प्लस 6 है ना, AP में है तो डिफरेंस इक्वल हो जाएगा। तो क्या आ गया यहाँ पर A की जगह 10 प्लस 6 माइनस 10 बाय R इक्वल टू 10R प्लस 7 माइनस 10 प्लस 6। तो यहाँ से हो गया 10 और 6 16 माइनस 10 बाय R इक्वल टू 10R प्लस 7 माइनस 16।
ठीक है, तो यहाँ से हो गया 16 माइनस 10/r इक्वल टू 10r माइनस 9। ठीक है, सबको चलो एक साइड लेके चलते हैं। तो 0 इक्वल टू 10r माइनस 9 माइनस 16 प्लस 10/r। तो यहाँ से क्या हो गया, 0 इक्वल टू 10r माइनस 25 प्लस 10/r। तो यहाँ से दिस इम्प्लाइज 0 इक्वल टू क्या हो गया, एलसीएम ले लो r, 10r माइनस 25r प्लस 10। तो 0 को r से मल्टीप्लाई करो, 0 हो जाएगा, और ये 10r स्क्वायर हो गया, 10r स्क्वायर माइनस 25r प्लस 10। तो यहाँ से 0 5 कॉमन निकाल लो, तो 2r स्क्वायर माइनस 5r और 5 2 जा 10, और 5 को 0 से डिवाइड कर दो, 0 को डिवाइड करो 5 से, तो ये 0 हो जाएगा। तो 2r स्क्वायर माइनस 5r प्लस 2। तो इसको हम लोग फैक्टराइज कर लेते हैं, 2r स्क्वायर माइनस 5r प्लस 2 इक्वल टू 0। और अभी यहाँ से मिडिल टर्म है 5r को स्प्लिट करना है, तो स्प्लिट करना है 2r स्क्वायर माइनस 4r माइनस r। ठीक है, और प्लस 2 इक्वल टू 0। और यहाँ देखो क्या है हमारा, 2r कॉमन, r माइनस 2 माइनस 1 कॉमन, r माइनस 2 इक्वल टू 0। तो ये हो रहा है हमारा r माइनस 2 और 2r माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो r का वैल्यू क्या हो रहा है 2, r माइनस 2 हो गया तुम्हारा 0, और 2r माइनस 1 इक्वल टू हो गया 0। तो r का वैल्यू हो गया हमारा 2, और r का वैल्यू हो गया हमारा 1/2। तो जब r का वैल्यू 2 ले लो, a तो 10 पहले से हमारे पास है, तो when r इक्वल टू 2 then numbers are a by r, numbers are a by r। तो a है 10/2, 5, a 10, ar 10 into 2 20। ठीक है, दैट इज 5 10 20। और व्हेन r इक्वल टू 1/2, दूसरा r क्या था हमारा 1/2 था, देन नंबर्स आर a by r। तो 10 1/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा 20, a 10 और a r 10 इंटू 1/2, तो 5। कितना हुआ 5, दैट इज 20 10 5। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। और बच्चों इस तरह से हम लोगों ने आज पूरा का पूरा एक्सरसाइज 12B बना लिया, और आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद हो तो आप लोग वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।